राम राम। कहते हैं अगर आपकी किसी से शत्रुता है, किसी से आपकी दुश्मनी है, तो ये आवश्यक नहीं उसे शस्त्र से ही मारा जाए। उसके मन में कोई भी गलत फहमी डाल दीजिए, कोई भी वहम डाल दीजिए, वो स्वयं मर जाएगा। किसी राजा के 4 पुत्र थे। जो सबसे बड़ा पुत्र था वो पहली रानी से था, जिसकी मां का देहांत हो चुका था। और जो दूसरी रानी थी उसके 3 पुत्र थे। जो बड़ा पुत्र था वो सबसे लायक था, माता पिता की सेवा करने वाला था। और जो 3 पुत्र थे वो तीनों नालायक थे। वो तीनों अपनी मां से बार बार यही कहते कि ये बड़े भाई के होते राजा यही बनेगा, अगर ये ना होता तो हम में से कोई राजा बनता, आप राजमाता बनती। अब रोज यही बात कहते तो मां के मन में भी यही बात आ गई कि ये बात सही है, अगर ये बड़ा ना होता तो मेरा बड़ा पुत्र ही यहां का राजा बनता। तो उन तीनों भाइयों ने मां से कहा, अगर हम इसका वध कर दें, इसको मार डालें, तो हम राज्य पर आराम से बैठ सकते हैं। मां ने कहा, ऐसी बात कभी सोचना मत, क्योंकि अगर उसको कुछ भी हुआ तो सारी शंका तुम्हारे पर ही आएगी। इसलिए मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी कि उसको मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही मर जाएगा। तो उन तीनों पुत्रों ने कहा, आप ऐसा क्या करने वाली है? मां ने कहा, कल जब मैं भोजन परोसूं उसके बाद खीर परोसूंगी, तब तुम उस खीर को मत खाना। बाकी मेरा कार्य है कि मुझे क्या करना है। अगले दिन भोजन परोसा गया, खीर परोसी गई। बड़े भाई ने खीर भी खा ली, भोजन भी खा लिया। छोटे भाइयों ने खीर नहीं खाई। जैसे ही मां ने देखा कि बड़े ने खीर खा ली, वो तुरंत दौड़ती हुई आई कि किसी ने खीर तो नहीं खाई। बड़े ने कहा, मैंने खा ली मां। मां बोली, ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे अभी अभी पता लगा, मुझे रसोइये ने बताया कि उस खीर में सांप गया था, हो सकता है वो सांप तुम्हारे पेट में चला गया। इस बात को लेकर बड़ा राजकुमार बहुत चिंतित हुआ, भीतर ही भीतर डरने लगा और वो बीमार पड़ गया। वैद्य हकीम उसका उपचार करने आए, लेकिन कोई उपचार था ही नहीं, क्योंकि उसके मन में वहम हो गया था, गलतफहमी हो गई थी कि मेरे अंदर सांप है। कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। राजा भी परेशान था कि आखिर मेरे पुत्र को क्या हो गया। 2 माह के भीतर ये इतना दुर्बल हो गया कि बिस्तर से उठने की शक्ति भी इसके पास नहीं है। वो तीनों भाई लड़ने लगे कि अब मैं राजा बनूंगा, ये मरेगा तो मैं राजा बनूंगा, ये मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। मां ने कहा, तुम अभी कुछ मत बोलो, क्योंकि जब तक वो जीवित है तुम ऐसी बात बोलोगे तो तुम्हारे पे शंका हो जाएगी। वो मां को बोले, तुम चुप करो, तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने किया ही क्या है, सब हमारे कर्म से हुआ है। मां ने कहा, ये अच्छी बात है, उसको रोगी बनाया मैंने, उसके मन में वहम डाला मैंने, और अब तुम मेरे को ही मारने को दौड़ रहे हो। उन तीनों पुत्रों ने कहा, तुम अब कुछ नहीं कर सकती, उसको बचा नहीं सकती। मां ने कहा, जब उसके मन में मैं वहम डाल सकती हूं तो निकाल भी सकती हूं। उन्होंने कहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन प्रातः बड़े वाला बेटा शौच होकर आया तो मां ने कहा, बेटा शौच करने तुम गए थे? तो उसने कहा, हाँ। कहते, बेटा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैंने उसी शौच में से उसी सांप को निकलते देखा है जो खीर के अंदर था। जैसे ही मां ने वो बात कही, राजकुमार के अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी। उस दिन से उस पर हर दवाई असर करने लगी और 1 माह के भीतर वो पुनः
पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसने मां को कहा कि आपने मुझे नया जीवन दिया है, आज से आप मेरी वास्तविक मां हैं, असली मां हैं। मां की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि जिस सौतेले बेटे के मन में मैंने वहम डाल दिया, वो मेरी कितनी पूजा करता है, कितना मुझे पूछता है, और मेरे अपने पुत्र कितने नालायक हैं। आज के बाद मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे इसके मन को ठेस लगे। आप भी अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए, सोच लीजिए कि अगर आपके अंदर कोई भी वहम या गलत फहमी आ गई तो वो जल्दी से मिटाई नहीं जाती। आपके अपने मन को संतुष्ट करना होगा कि ये वहम है, ये गलत फहमी है, इसको मिटाएं और अपना शीश भगवान के चरणों में झुकाएं। तभी आपके सभी कार्य सही होंगे, सिद्ध होंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। राम राम, जय श्री राम।